अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अरबाब चांडियो। पाकिस्तान और खुसूसन सिंध के सियासी महाज से बड़ी खबर मेरे पास है और आज मैं दे रहा हूं आज की सबसे बड़ी सियासी खबर जिसका आपको इंतजार था और खुसूसन जिसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों, वर्करों, कारकुनों और हमदर्दों को उसका इंतजार था। मेरे पास आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सियासी महाज पर तबल बजा दिया है, यानी सियासी महाज पर एक बड़ी जंग का ऐलान कर दिया है और इस जंग की हिकमत अमली का ऐलान 4 अप्रैल को गड़ी खुदाबश के मैदान से होगा। आज एक बहुत बड़ा इजलास, जिसे आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध कमेटी का इजलास भी कह सकते हैं, वो हुआ आज वजीर आला हाउस में। उसकी सदारत की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2 टोक ऐलान कर दिया है कि 4 अप्रैल को गड़ी खुदाबश के मैदान पे शहीद जुल्फकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के पहलू में बैठकर एक बड़ा सियासी ऐलान कर दिया जाएगा। और वो सियासी ऐलान होगा, उन सियासी महाजाराओं से मुखालफत का ऐलान होगा जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कैनाल्स के मामले में यहाँ पर सिंध में टफ टाइम दे रहे हैं। इंतहाई अहम बाखबर जराए ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो जराए हैं, उन्होंने मुझे बताया, यानी आपके भाई अरबाब चांडियो को ये बताया है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में जो लोग सिंध में खुसूसन कैनाल्स के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दे रहे हैं या उसकी ज़बरदस्त मुखालफत कर रहे हैं सियासी महाज पर, उनसे ज़बरदस्त मुकाबला और उनको मुंह देने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हिकमत अमली वज़ा कर दी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तमाम तंजीमों, तुलबा, यूथ पार्टी की तंजीम, मौजूदा जितने भी मुख्तलिफ महाजों पर खड़े पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कारकुन हैं, उन सबको ये कह दिया है कि ईद के बाद अब होगा, तबल बजेगा और ईद के बाद 4 अप्रैल को गड़ी खुदाबश के मैदान से एक बहुत बड़ा ऐलान हो जाएगा। और इस ऐलान का मकसद ये है कि सिंध में कैनाल्स के मामले को लेकर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़बरदस्त मुखालफत हो रही है, उन मुखालफिन को सियासी महाज पर ज़बरदस्त जवाब दिया जाएगा। इस सिलसिले में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आला सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो को ज़रूरी और वाज़ेह हिदायत कर दी है। आज जब पीपल्स पार्टी की सिंध का एक बहुत बड़ा इजलास, जिसे आप उसकी सिंध कमेटी कहें या मुख्तलिफ नाम दे सकते हैं, उनका जो इजलास हुआ, उस इजलास में पहली मरतबा खुसूसन इस 10 ईयर्स में पहली मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुलकर बातें की। और वहाँ पर आज जब हुआ इजलास तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत सारी तजावीज़ ली। उन तजावीज़ में मुख्तलिफ लोगों ने तजावीज़ दी और उनमें ये बात इस बात पर पहुँचे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कैनाल्स के मामले में लेकर सिंध में जो है उसकी सियासी साख को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचाने के लिए मुखालफिन जो है वो हिकमत अमली बना रहे हैं और सियासी मैदान पर आ चुके। लिहाजा उस डैमेजेस को कवर करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हिकमत अमली तय कर लिए और बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत बड़ा एक ऐलान करने जा रहे हैं। और इस ऐलान का मकसद यह होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को मुतहरिक किया जाएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम साजी को मुनज़्ज़म किया जाएगा। और इसके साथ यह भी ऐलान हो चुका है कि ईद के बाद हर डिवीज़न पे, सिंध के जितने भी डिवीज़न हैं, वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा जलसा आम किया जाएगा और उन जलसे आम से खिताब करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी। और हर महीने में 2 डिवीजन्स में जलसे होंगे और दोनों डिवीजन्स में होने वाले अवामी जलसों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की सबसे बड़ी सियासी महाज पर खबर यह है, अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी, और अब होगा सियासी महाज पर एक बड़ा टाकरा और इस टाकरे में होगा नई सियासी हिकमत अमली का ऐलान। और इन दोनों सियासी महाजों पर एक कैनाल्स को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों ले रहे और दूसरा कैनाल्स के ही मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मुखालफिन को मुंह देने के लिए अब सियासी मैदान पर उतर चुकी है। बल्कि क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी जो कहते हैं वो वापस तो करते नहीं है और बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त अपनी सियासी हिकमत अमली के तहत पार्टी को इस बहरान से निकालने के लिए मैदान में ऐलान जंग कर चुके हैं और ये ऐलान जंग सियासी महाज पर हो रही है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि कैनाल्स के मामले पर होने वाली मुखालफत के बाद
اب جاگ چکے ہیں کارکنوں کے نصیب، کیونکہ اگر کینالز کا معاملہ نہ ہوتا، مخالفین اس طرح پیپلز پارٹی کو آڑے نہیں لیتے، تو پھر اس طرح کی جو نئی سیاسی حکمت عملی نہیں بنتی۔ آج کے اجلاس میں بڑے عرصے کے بعد کارکن بھی یاد آئے، اور آج کے اجلاس میں یہ بھی بات آئی کہ جو لوگ، جو بھی عہدیدار، جو بھی سندھ حکومت میں کارندے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ نمائندگی کر رہے ہیں، ان سب کو دو ٹوک الفاظ میں واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ جس کی کارکردگی اچھی نہیں ہوگی وہ عید کے بعد عہدوں پر نہیں رہے گا۔ بڑا اعلان ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بڑی مشکلوں سے کارکنوں کی شنوائی ہوگی اب، اور بڑی مشکلوں سے تنظیم کی تھوڑی بہت بلے بلے ہوگی، کیونکہ آج تنظیم کو بھی بلاول بھٹو زرداری نے سندھ کی تنظیم کو بھی واضح اعلان کیے، تو اس کے ساتھ ساتھ سندھ کے چیف ایگزیکٹو کو بھی واضح اعلانات کیے ہیں کہ آپ نے اب ان لوگوں کو ساتھ نہیں رکھنا جو لوگوں کو ڈلیور نہیں کر رہے ہیں، جو لوگوں کی رہنمائی نہیں کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج اس اجلاس کے دوران یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جس نے کارکردگی نہیں دکھائی وہ عید کے بعد اپنے عہدے پر نہیں رہے گا۔ یہ بڑے اعلانات جو کہ سیاسی محاذ پر ہونے جا رہے ہیں، سیاسی لوگ میری ان باتوں کو سمجھیں گے، سیاسی کارکن میری اس بات کو سمجھیں گے کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ اور اس معاملے میں اب جو لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کی جڑیں سندھ سے اکھاڑنا چاہتے ہیں سیاسی محاذ پر، اور ان کینالز کو لے کر اب ان کے درمیان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ایک بڑا سیاسی محاذ کھل جائے گا، اور سیاسی محاذ میں دونوں طرف سے الزامات در الزامات، بھرپور طاقت کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ اور دونوں جانب سے اب دیکھنا یہ ہے کہ کم سے کم کینالز بنانے والوں نے اتنا تو کیا کہ سندھ میں ایک سیاسی ہلچل مچی، اور کینال بنانے والوں نے اتنا تو کیا کہ ان پارٹیوں کو جن کو ورکر یاد نہیں تھے ان کو ورکر بھی یاد آ گئے، جن کو تنظیم یاد نہیں تو ان کو تنظیم بھی یاد آ گئی۔ بہرحال جو بھی ہونے جا رہا ہے اس کا سارا سہرا جو ہے ان سیاسی جماعتوں پہ ہے جو لوگوں کو منظم کر رہی ہیں، سجاگ کر رہی ہیں، لوگوں میں اویرنیس پیدا کر رہی ہیں۔ میں صرف یہی کہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا ان کے مخالفین ہو، دونوں اگر اس بات پر متفق ہیں کہ کینالز نہیں بننے چاہیے تو پھر کینال نہیں بنیں گے۔ جی ہاں، سندھ کے عوام کینال بننے نہیں دیں گے، اور اس معاملے پر میں نے کہا کہ سیاسی محاذ اور سیاسی حکمت عملی اور سیاسی جنگ شروع ہونے جا رہی ہے، بلکہ شروع ہو گئی ہے، کیونکہ طبل تو بج چکا ہے، اب صرف میدان سجنے والا ہے، اور گڑی خدا بخش کا میدان تیار ہے 4 اپریل کو، اور وہیں سے ہوگی سیاسی تیروں کی بارش۔ مزید میرے پاس بہت حال حوال ہے، لیکن میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں میٹنگ کا سارا حال وال بتاؤں گا تو کہیں گے کہ ارباب آپ کو خبر کس نے دی، لہذا یہ محاذ یہیں تک رہنے دو۔ اور میں نے کہا کہ اس کا دوسرا حصہ انشاءاللہ میں آپ کو کل بتاؤں گا۔ اب تک کے لیے مجھے اجازت ہے، اللہ حافظ۔ آج کی بڑی سیاسی خبر آپ کے نام۔